तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमं निर्मत्सराणां सदा वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवम् कालत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो विद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तच्छना निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री राधा दीदी की जय, श्री राधा लाल की जय, श्री श्यामचंद्र जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी शंकर भक्तों की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चरवेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विदीक्षिता ते मय्यपेता खिल चापले भके दान्ते धृतक्रीडनके मुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषी। हरिशरण हरिशरण। कल की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वार्ता में
महात्म पूरा हुआ पद्म पुराणों के। उसके बाद श्री व्यास जी महाराज का चरित्र संक्षिप्त रूप से कहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह एक सूत्रात्मक ग्रंथ है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज का एक फॉर्मूला बना के दे दिया, अब फॉर्मूला का विस्तार वैद्य को या टेक्निकल इंजीनियर को करना पड़ता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण एक सूत्रात्मक ग्रंथ है। कितनी सारी ऐसी कथाएं हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत्र रूप से स्मरण किया गया। एक आध उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहो तो जैसे महाराजा श्री मतंग जी, एक तो ऋषि हुए हैं, एक मतंग राजा भी हुए, उनके बारे में बहुत सूक्ष्म रूप में भागवत है, लेकिन 12 पुराण विस्तार से है। अभी कोई कहे कि सबसे ज्यादा बेटा किसके थे, तो छूटते ही हम लोग क्या बोलेंगे, राजा सगर के 60,000 बेटा। लेकिन भागवत में ही सूत्र रूप से बताया गया है महाराजा शशबिंदु, जिनकी 10,000 रानियां थी और सबके 1-1 लाख पुत्र थे, मतलब 100 करोड़ बेटा थे। उनका तो चरित्र वर्णन नहीं किया श्रीमद् भागवत महापुराण में, केवल इतना बता दिया गया है। परंतु अगर इतना बता करके सीमित रह जाएंगे तो एक ही बात आएगी, क्या वो राजा भोगी थे और कोई काम धंधा नहीं था उनके पास, केवल दिन रात बच्चे पैदा करते रहते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सूत्रात्मक ग्रंथ है, इसमें सूत्र रूप से दिया है। अब विस्तार आप लोग करो, ऐसा कहा गया। जैसे आपके गुरुजी आचार्य क ख ग ऐसा पढ़ा दे और बोले बेटा बस क से लेके ग तक यही है जो कुछ, इसी में सारे मंत्र हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सूत्रात्मक ग्रंथ है। तो इसमें श्री नारायण जी महाराज की कथा भी सूत्र रूप से बहुत संक्षिप्त कही गई है। परंतु अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर के आज नारायण जी के चरित्र की गाथा करेंगे। नारायण जी कहते हैं, हे व्यास जी, आप कह रहे हैं कि इतने अच्छे भगवत भक्ति से भरे ग्रंथ की मैं रचना कैसे करूं? आप भगवान का नाम लीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। जो प्रभु पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया को संभालता है, अब रात में बैठी चिड़िया सो गई, गिरती है क्या? नहीं गिरती, उसको भी संभाल कर। वो प्रभु जो किसी को पैदा होने से पहले मां के स्तन में दूध देते हैं, क्या वो प्रभु कहीं चले गए? वही आपको स्मृति देंगे। बोले हे नारद जी, भगवान की भक्ति के प्रताप से ही मैं दासी का लड़का होने के बावजूद नारद पद पर पहुंचा। तो श्री व्यास महाराज ने कहा, प्रभु आप तो बड़े आश्चर्य की बात हमें बता रहे हैं, आप दासी पुत्र कब थे? हमने तो ऐसा ही सुना है कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोले देखो 12 पुराण आदि में नारद जी के पूर्व जन्मों के भी चरित्र का वर्णन है, परंतु देखिए 2 दिन में तो हम महात्म पार कर पाए, ज्यादा विस्तार करके नहीं पहुंच पाएंगे, संक्षिप्त रूप से स्मरण करेंगे। बोले कि जिस समय भगवान ने सृष्टि की तो भगवान के मन के रूप में मेरा भी अवतार हुआ। मेरा जब अवतार हुआ तो हमारे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि के कार्य में हमारा हाथ लगा। परंतु हमने स्पष्ट कहा, पिताजी आप जो कह रहे हैं कि गृहस्थ में जाओ, सृष्टि के कार्य में हाथ लगाओ,
इससे क्या लाभ हो सकता है? मेरी नजर में तो कोई लाभ नहीं हो रहा। बोले क्यों लाभ नहीं है? बोले आप बताइए लाभ क्या है? बोले देखो तुम्हारे बच्चे होंगे, वो खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कितना अच्छा होगा। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले उसके बाद वो बढ़ेंगे, पाप पुण्य कर्म करेंगे। बोले उसके बाद पाप करेंगे तो नरक लोग जाएंगे, अधोलोक, और पुण्य करेंगे स्वर्ग लोग जाएंगे। और बोले मान लो कोई ना पाप करे ना पुण्य करे तो कुछ नहीं, इधर से तो बोले अगर पाप और पुण्य कुछ भी ना करे, केवल भगवान का भजन करे, तब क्या होगा? बोले तब पाप और पुण्य से जन्म मरण के चक्र से छूट करके हमारा साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। बोले पिताजी तो मैं भी तो वही करना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों जबरदस्ती और इसमें पाप पुण्य में गृहस्थ में गिरना चाह रहे हैं? देखो गृहस्थ बुरा नहीं, लेकिन गृहस्थ में फंस करके भगवान को भूल जाना ये बुरा है। तो बोले बेटा अगर ऐसा सभी बोलने लग गए तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? बोले ना बढ़े सृष्टि आगे तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। आज पूरे संसार में सारे जीव कष्ट भोग रहे हैं, सृष्टि नहीं हुई होती तो कुछ होता नहीं, ना गैया मरते, ना ब्राह्मण साधुओं के अत्याचार होते, ना गरीब बरुआ दुखी रहता। तो बोले बेटा मेरी आज्ञा है, तुम्हें गृहस्थ बनना पड़ेगा। बोले हम नहीं बनते। ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के बोले कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो, जाओ तुम जिस स्त्री से इतना डरते हो, दूर भागते हो, उसी स्त्री में आसक्त होने वाले गंधर्व होते। उन्होंने कहा पिताजी आपने हमें अनुचित शाप दे दिया, हम भी आपको शाप देते हैं कि आपकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। आज देखो पूरे संसार में शिव जी की पूजा है, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु के मंदिर है, परशुराम के भी बनने लगे, अरे और तो और क्या नाम है, तो शनिदेव के भी बहुत सारे बन रहे। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा केवल एक दो जगह पुष्कर छोड़ दिया जाए तो कहाँ मिलता है? नहीं मिलता। तो बोले कि आज के बाद आप भी पूजा से रहित हो जाएंगे। और इतना कहते नारद जी ध्यान में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ दिए। उन्हीं दिनों एक गंधर्वराज थे, वो गंधर्वराज भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कैलाश में जाकर के तपस्या करने लगे और 12 मंत्र का जप करने लगे। आप सभी जानते हैं उसका जप करने लगे। भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु आप अगर हमें देना चाहते हैं, क्योंकि गृहस्थ में हम आ गए हैं, तो गृहस्थ का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि उसकी जो संतान हो वह भगवत भक्त हो, अपने धर्म में परायण हो और माता पिता की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसा संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए या संतान को ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहिए को माता पिता कोई भूल जाए। बोलते कहाँ पढ़ता है आपका बेटा? लंदन में। जिनका बेटा लंदन में पढ़ता है, फिर उनके बेटा का जो बाप है, मतलब वो व्यक्ति उसका मुखाग्नि पड़ोस के बेटा आता ही कितने ही ऐसे उदाहरण। बोले बेटा भक्त भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कुल में एक भक्त उत्पन्न होता है वो कुल के 21 पीढ़ी के पास होता है। भक्त होना चाहिए, वीर होना चाहिए, धर्म का रक्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम जी के मंदिर में गए जय सिया राम करे और बगल से किसी ने विधर्मी का वो देख लिया कि मजाक, उसमें भी जाके अल्लाह कर
ये होता है महाराज। भागवत व्यास लोग ऐसे अपठित मूर्ख होते हैं, व्यास पीठ पे बैठ करके अली मौला गाते हैं। हमारे ब्रज में एक बच्ची बड़ी प्रसिद्ध हो गई, कथा करने लगी, तो एक मुस्लिम से ब्याह कर लिया भागवत व्यास होकर के, और अपने भागवत पीठ से बोलती है कि अजान का शब्द आ रहा हो तो हनुमान चालीसा बोलती है। समझ गए किसके बारे में बोल रहे? चित्रलेखा मुस्लिम से ब्याह किया, निकाह किया, विवाह नहीं किया, सिंदूर नहीं है उसको, फोटो भी नहीं मिला। लेकिन मूर्खता इतनी, माता पिता की शिक्षा की इतनी कमी कि बाकी शिक्षा देते देते धर्म की शिक्षा देना नहीं। अभी केरल में एक चीज का पर्दाफाश हुआ, 36,000 हिंदू लड़कियों को पकड़ पकड़ के लव जिहाद में फंसा फंसा के मारा। क्यों होती है घटना? ऐसे कैसे फंस जाते? क्योंकि पिता अपने संतान को धर्म की शिक्षा नहीं देते। बोलते अरे महाराज गीता की पढ़ाई बच्चों को, तो बाबाजी बनना है। अरे भाई गीता पढ़ के बाबाजी बनते हैं लोग। अर्जुन बाबाजी बनना चाहते थे, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, बाबाजी बनेंगे? चलो, कृष्ण बाबाजी नहीं बने, गृहस्थ नहीं है। उस गीता को पढ़ के लोग बाबाजी बनेंगे, अपने धर्म के प्रति ज्ञान होगा। आप लोगों को शायद पता नहीं हो, 2013 में गीता को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया। हिंदुओं को पता नहीं, 80 से ज्यादा भाषा में गीता ट्रांसलेट करके अलग अलग देशों में भेजा गया। और हमारे यहाँ के हिंदुओं की दशा ये है कि इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, पढ़ाओ, कोई बुरा नहीं, इंग्लिश कुत्ता बना दो बच्चे, कोई बुरा नहीं, लेकिन धर्म की तो शिक्षा दो। वरना वो वहां थोड़ी पढ़ेंगे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता जी भगवान होती है, पिता भगवान, नहीं पढ़ेंगे। कॉन्वेंट क्यों बनाया गया था? मैं इस देश में नहीं पढ़ा। कॉन्वेंट उन बच्चों का स्कूल होता है जिनके माँ का पता नहीं, बाप का पता है। विदेशों में आप माँ का नाम पूछ सकते हो, बाप का नहीं पूछ सकते, क्योंकि वहां ब्याह नहीं होता है, वहां कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का, 2 साल का, फिर तलाक हो जाता है, फिर दूसरा विवाह, फिर तीसरा। भारत में भी ये रोग आ गया है, दोनों विवाह होने के बाद भी पुरुष किसी और पत्नी के साथ रह सकते। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम लोग धर्म से विमुख हैं। हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। हम अपने बच्चों को मंदिर में जाने को नहीं बोलते। महाराज जी, मुसलमानों के घर के बच्चे 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं रोज, अपने बच्चे को लेके मस्जिद जाते हैं, मदरसा जाते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू के गांव के मूर्ख इंसानों के बुद्धि में तनिक नहीं होता है कि शाम को आरती में चले जाए बच्चों को लेकर के, हनुमान चालीसा पाठ करवाए बच्चों से, कि थोड़ा गीता भागवत धर्म की शिक्षा देने लगे। बच्चा छोड़ो, खुद ही नहीं जाता। मुसलमानों को कलमा आता है, कुरान आता है, ईसाइयों को बाइबिल आता है, हर रविवार जो है चले जाते हैं चर्च में। मुसलमान हर शुक्रवार में चले जाते हैं नमाज अदा करने। कहीं भी रहे, अजान का शब्द सुनाई दिया, तुरंत सब काम छोड़ के रोड पे ही बैठ जाएगा। होता है कि नहीं होता? और हिंदू ना हनुमान चालीसा याद है, ना गीता याद है, भागवत के विषय में जानते हैं। यहाँ तक की कथा सत्संग कीर्तन भी हो, बैठ के ताश खेलते रहेंगे, परंतु मन में नहीं आएगा कि कथा श्रवण करें, सत्संग सुनें। दोष किसका है? श्रद्धा जैसी छोटी बच्चियों को मुसलमान फंसाते हैं और 36 टुकड़ा करते हैं, फेंक देते हैं। गलती किसकी? लड़की की नहीं, माँ बाप की। माँ बाप ने धर्म की शिक्षा नहीं दी। अगर माँ बाप धर्म की शिक्षा देते हैं कि बच्चों देखो वो विधर्मी है, उनके धर्म में 2 साल के बच्चे को ही मुर्गा काटना सिखाते हैं, गर्दन से आधा काट के छोड़ दो, हलाल। फिर बकरा रोज काटना सिखाते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं हिंदुओं का गर्दन काटना।
ऐसा कैसे होता है कि एक छोटी सी बच्ची हिंदू में प्रेम ना करके मुस्लिम से ही प्रेम कर बैठती, क्योंकि उन्हें अपने धर्म की शिक्षा दी नहीं गई। तो ये मुसलमान, ये विधर्मी बोलते हैं देखो अल्लाह सबकी रक्षा करता है, तुम्हारे राम तो सीता के विरह में रोते हैं, शिव पार्वती के विरह में रोते हैं, जो रो रहा है वो भगवान थोड़ी ना है। उल्टी पुल्टी शिक्षाएं देंगे, उस बेचारी बच्ची का मन कोमल है, कमजोर है, वो भी मान जाते हाँ बात सही है। फिर आ जाएंगे कुछ बेवकूफ, एक तनु कालनेती जैसे संत प्रमोद कृष्ण मुरारी बाबू, वो कहेंगे अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, ये का नाम जानते हो? टकला गांधी था महात्मा कहते थे लोग, उसमें रघुपति राघव राजा राम वाले कीर्तन में बदलाव कर दिया, मतलब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मुझे एक बात बता, हम लोगों के यहाँ पर 8-9 साल की बच्ची की नवदुर्गा में क्या होता है? पूजा होता है। और इनके मोहम्मद पैगंबर साहब ने 7 साल की सभी बेटी आयशा के साथ 67-57 साल की उम्र में ब्याह करके बलात्कार किया। 7 साल की बच्ची को देवी मान करके पूजा करने वाला और 7 साल की बच्ची को भोग्या समझने वाला एक हो जाएगा? कैसे हो सकता है? आप लोग गाय को रोटी खिलाते हो? बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते, बोलते थे। आप गाय को रोटी खिलाते हो, और मुस्लिम के धर्म में, इस्लाम में गाय को रोटी के साथ खा जाता है। तो गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खा जाने वाला दोनों एक ही होगा क्या? हो सकता है? दुर्लभ इल्लुल्लाही लसत, ये मैं क्यों आयत बोलूं? इसका अर्थ होता है कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। जो अल्लाह को नहीं मानता उसको काट दो। बकरे आजाद कुरान का अध्याय आयत नंबर 27, जो भी काट दो। पर हिंदू धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले सभी सुखी हो, किसी का नाम लिया? हिंदू की, मुस्लिम की, सभी निरोग, सभी देख सके। महाराज इतना प्यारा धर्म, एक धर्म कहता है मुसलमान के अलावा जो है वो काफी है, उनको काट दो। दूसरा धर्म हिंदू धर्म कहता है नहीं, सब में भगवान है। कहते हैं कण कण में भगवान होता है। महाराज हमारे यहाँ तो चींटी को भी आटा डालने का विधान है कि नहीं? फिर भी कैसे गा सकते हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? एक कैसे हो सकते हैं? और जब आपके बच्चे हिंदू लड़के लड़कियां मुसलमानों के चक्कर में फंसती हैं, काट करके बक्से में बंद हो जाती है, काट करके गटर में डाल देते हैं, अब फांसी पर लटका देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, और आप कहते हो बताओ आजकल के बच्चों को क्या हो गया? तो गलती बच्चों की है क्या? गलती माँ बाप की है, गलती पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते ही। महाराज धर्म की शिक्षा की बात समझो। भगत सिंह जी को फांसी पे चढ़ाया गया था, आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना। 14 साल की दिशा कुमारी ने, जिस जज ने फांसी पे चढ़ाया, उसे गोली मारी थी। ऐसे कैसे मारी? आज भी तो 14 साल के बच्चे हैं, उन्हें तो इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है। महाराज पहले की लड़कियां देवियां होती थी, उनको सूर्य दर्शन नहीं कर पाता था, बाहर नहीं निकलती थी, दर्शन सती होती थी। पढ़ाने का विरोध नहीं है, शास्त्रों में भी स्त्री गुरुकुल की बातें कही गई है, परंतु स्वच्छता के लिए मना किया गया। आजकल नई नई बच्चियां इंस्टाग्राम पे झूठा लगाएंगे, अपना अंग प्रदर्शन करेंगे, फटे फटे पैंट पहन के बोलेंगे, तो लोग आकर्षित होंगे ही ना। कहते हैं हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, बाबा तुम हमें क्या शिक्षा दे?
भैया इस आज के जमाने के चक्कर में हिंदू लड़कियां कहीं के लिए नहीं। आपके कोसी में ही 100 से ज्यादा केस में लड़कियां, पता नहीं चल पाता, ये अलग बात। हिंदू बच्चे बच्चियां जो मारे जा रहे हैं वो इस कारण से मारे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा देना स्पोर्ट हो जाएगी। चाइना में मोबाइल है, आप लोगों के स्कूल वालों को शिक्षा देना चाहिए। मुसलमान लोग अपनी मदरसा चलाते हैं नहीं चलाते, आप लोग भी तो अपने मंदिर का बिल्कुल चला सकते हैं। अपनी धर्म की शिक्षा स्वयं देना पड़ेगा, कोई और रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। आज का जमाना ऐसा है कि कोई भगवान रक्षा के लिए नहीं आने वाला। आप कितना ही करताल कूट लेना, कितना ही बजा लेना मृदंग, कितना ही हारमोनियम पे गायन कर लेना, कितना ही स्तुति कर लेना, कोई भगवान बचा नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं जो खुद की रक्षा करना जानता है, जो लड़ना जानता है। हम एक बात पहले बोला करते थे कि कभी भगवान के भरोसे मत रहो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बचे। भगवान कहाँ रक्षा किया है? कलयुग है। भगवान की नजर में तुम्हारे शरीर का क्या महत्व है? शरीर आज नहीं कल मर जाता है, शरीर की रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा कभी मरता नहीं, तो भगवान किसकी रक्षा करे? शरीर तो मरा पड़ा है, शरीर में तो कुछ जान होता ही नहीं, आत्मा तब तक जीवित दिखता है। कश्मीर में 8 लाख से ऊपर हिंदुओं को काट दिया गया, आए तो भगवान बचा नहीं आया ना। मैं भगवान का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि सामने बड़ी सेना है, क्या किया जाए? भगवान ने ऐसा कहा, ले माला, फिर बैठ के हरे कृष्ण राम 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 राम, फिर मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे लिए युद्ध करूंगा। कहा ऐसा? बोले अर्जुन तुझे लड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहीं ये शिक्षा नहीं दी तुम निठल्ले बन जाओ, कि तुम माला लेकर के घर में पड़ जाओ, कि तुम युवा होकर के भी धर्म की रक्षा के लिए कुछ मत करो और निठल्ले होकर पड़ जाओ। भगवान ने कहा तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अरे भाई, भगवान कृष्ण के जीवन से शिक्षा लेनी है तो जरा सोचो। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जन्मते ही पूतना से लड़ाई हो, थोड़े बड़े हुए शक्तासुर से लड़ाई, थोड़े और बड़े हुए बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, जाने कितने गर्दभासुर, धेनुकासुर, केशी लड़ते हैं। मथुरा चले गए, शांति से बैठे नहीं, 23 बार तो बेचारा वो आ गया जरासंध लेके से। फिर सोचे चलो थोड़ी आराम मिलेगी, काल यौवन आ गया। भगवान कृष्ण अपने जीवन से क्या शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कोई अलग से रक्षा के लिए नहीं आने वाला। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? स्टोन माइल समझते हो? मील का पत्थर, रोड पे मील के पत्थर लगे होते हैं, लिखा रहेगा कि मथुरा इतना किलोमीटर है। अब मथुरा इतना किलोमीटर लिखा, कहने का तात्पर्य क्या है वहां पर कि मथुरा इतना किलोमीटर चलने के बाद मिलेगा। पर हम लोगों ने क्या किया? हम मील के पत्थर पे ही बैठ गए, पहुंच गए साल मथुरा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम धर्म की रक्षा के लिए उठो, शस्त्र उठा लो, लड़ो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो। हमने उस बात को नहीं माना, हमने गीता पाठ करना चालू किया। रोज सुबह सुबह उठ के धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समझ रोज पाठ किए जाए। तो हम लोगों ने गलत अर्थ लिया। हम लोगों ने शास्त्र को पढ़ा जरूर, परंतु शास्त्र को समझा नहीं। शास्त्र में कहता हूं जैसा शुक्रात्मक वचन होता है शास्त्र, ये रट लो, दिमाग में बिठा लो। भगवान ने कृष्ण से भी कहा लड़ो। भगवान ने एक भी ऐसा नहीं है। द्रौपदी ने क्या किया? प्रण ले लिया, जब तक दुशासन के छाती का लहू नहीं निकलेगा तब तक मैं बाल नहीं मानूंगा। चाणक्य ब्राह्मण ने प्रण ले लिया कि जिस राजा धनानंद ने मेरा अपमान किया है
जब तक उसका समूल नाश ना कर दो तब तक सिखाने चुड़िया नहीं मारना। ये सब क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये सब शिक्षा दे रहे हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। एक बेवकूफ ने लिख दिया था, कुछ तो बात है हमने हस्ती मिटती नहीं हमारी। बोले कि हमारे हिंदुओं की हस्ती नहीं मिटती। पोलैंड एक देश था, वहां हिटलर ने हमला किया, पूरी संस्कृति मिट गई। एक देश था लेबनान, आज का क्या इराक देश है, वहां पर इराक में पारसी रहा करते थे, पारसनाथ की भाषा। मुसलमानों ने हमला किया, आज एक भी पारसी नहीं। हमारे देश में है कुछ रतन टाटा पारसी। अनेक देश ऐसे हैं जहां हमला हुआ और धर्म समाप्त हो गया। हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से बार बार हमला होता है, लेकिन हमारा धर्म नष्ट नहीं हुआ, लेकिन अब नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के शिक्षकों ने हमें लड़ना सिखाया, धर्म की रक्षा करना सिखाया। बाद में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने धर्म की रक्षा करना नहीं सिखाया, अपितु समाज को नपुंसक बने। बोले क्या? बोले भगवान रक्षा के लिए आएंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? क्या लेकर आए हो और क्या लेकर के जाओ? ऐसी शिक्षा देते। मतलब कोई विधर्मी आके मार रहा है, गांधी का वचन, सिर कटवा लो, लेकिन हिंसा मत करो। ऐसी गलत शिक्षा के कारण आज देख लो क्या स्थिति है। जो हजारों वर्षों से धर्म नहीं मिला, अफगानिस्तान में कोई बचे, पाकिस्तान में नहीं बचे, बांग्लादेश में नहीं बचे। महाराज पूरी दुनिया में, भारत में भी 9 राज्य मुस्लिम बहुल हो गए। केरला मुस्लिम प्रदेश घोषित हो गया। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से मुसलमानों को हो गया। उत्तर प्रदेश में तो भाग्य अच्छा था, योगी बाबा आगे वरना उत्तर कर चुके हैं। मतलब ये है कि क्यों नष्ट हो रहा है धर्म? गलत शिक्षा के कारण। ऊपर से आपके आ जाते भागवत व्यास, रामायण कथाकार, तो वो आपको और नपुंसक बना देते हैं। वो ये शिक्षा नहीं देंगे कि भगवान कृष्ण जीवन भर लड़ते रहे, धर्म की रक्षा करें। वो शिक्षा देंगे कि देखो कृष्ण कैसे थे, नचनिया थे, गोपियों के पीछे पीछे नाचते फिरते। बुद्ध भी वो नचनिया जैसे ही होता। देखो भागवत व्यास को देखा, इतने बड़े बड़े बाल, मूछ का नाम निशान नहीं, उंगलियों में अंगूठी, तो महाराज खूब हाथ उठा के राधे 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 करो। धर्म की रक्षा ना हो, बस राधे राधे करो। महाराज जी, राधा रानी ने स्वप्न दिया गोकुला जाट को कि मेरा मंदिर तोड़ने के लिए, वर्षा में मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब ने सेना दी और गोकुला जाट रक्षा। आज राधा रानी मंदिर जाओ, एक पुराना मंदिर नीचे और एक नया मंदिर ऊपर। पुराने मंदिर में वर्ष में 1-2 बार राधा रानी करती। जरा पूछना पुराने मंदिर से नए मंदिर तक कैसे, फिर देखो कितना वीरतापूर्ण इतिहास है। भट्ट संप्रदाय के 600 से ऊपर ब्राह्मण बलिदान हो गए राधा रानी मंदिर की रक्षा। क्या उस समय राधा रानी नहीं आ सकती थी? लेकिन उन्होंने शिक्षा दिया, हमारे पूर्वजों ने शिक्षा दिया। आज अगर वो रक्षा नहीं कर रहे होते धर्म की, राधा रानी मंदिर की रक्षा नहीं करते, तो आज हम लोग यहाँ भागवत सुनते क्या? मुस्लिम क्षेत्र होता पूरा पूरा, गोकुला जाट, धन्ना जाट, राजा सूरजमल जाट, इन सब ने लड़ लड़ करके अपना बलिदान दे दे करके ब्रज की रक्षा करी और उनके वंशज हो गए हम। और हम लोगों को क्या शिक्षा दी जाती है? भैया जो करता है भगवान करता है, वही जो राम रची रखा। अरे राम रची रखा, राम जी ने कब गाय काटने की बोली? आज 36,000 कट्टी खाने हैं पूरे भारत में। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तो बंद किया है, लेकिन पूरे भारत में अभी भी 36,000 वैलिड कट्टी खाने साल्टर हाउस है, वो चलवा लेंगे। क्या कहते हैं?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद वंशीवारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राधा की जय हो। तो हम नारद जी के प्रसंग में बता रहे थे कि अगर हम धर्म की शिक्षा अपने संतानों को नहीं देंगे तो आगे चल करके ना हमारी संतान बचेगी ना हमारे धर्म बचेंगे। महाराज हिंदू धर्म के सिवा और किसी धर्म में ये शिक्षा नहीं आई। अब देखो केवल हिंदू धर्म में आरती के बाद एक जयकारा है, लगता है क्या जयकारा लगता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। याद रखना, प्राणियों में, ये भी नहीं कहा कि हिंदुओं में, ये नहीं कहा मुसलमान, ये भी नहीं कहा कि मनुष्यों में, प्राणियों में सद्भावना। इतना ऊंचा हिंदू के अलावा कोई सोच नहीं सकता। इतना श्रेष्ठ है आपका धर्म। और धर्म की शिक्षा ना देने की वजह से ही आज पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद जैसी बातें, गौ हत्या जैसी बातें, धर्म विहीनता जैसी बातें फैली जा रही है। महाराज ना सिर पे तिलक है, ना शिखा है, ना जनेऊ है, ना मूछ है, पता ही नहीं चलेगा ये किस धर्म का है। ईसाई गले में क्रॉस पहनता है, मुसलमान मुल्ला मूछ काट के रखता है, हिंदू को कुछ पता ही नहीं ये हिंदू है, मुस्लिम है, हिजड़ा है कि पुरुष है, कुछ पता नहीं। अपने धर्म से भिन्न हो जाते हैं। तो गंधर्व राज ने कहा, हे भगवान शंकर, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म परायण हो, कृष्ण की भक्ति से युक्त हो। आज तो ये स्थिति है महाराज, आपको सच बताएं, आप लोग तो कई भागवत में जाते हैं महाराज जी, करीब करीब 10,000 से ज्यादा भागवत व्यास तैयार होते हैं वृंदावन में हर साल। कितने मतलब बड़े बड़े विद्यालय, इतना भागवत व्यास तैयार हो रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि जितने इंसान भी बचेंगे उससे ज्यादा भागवत व्यास होगा। परंतु उसके पर भागवत हर गांव में हो रहा है, हर शहर में हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी लोगों की धर्म में रुचि क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि भागवत व्यासों को धर्म के विषय में बताने की फुर्सत होता नहीं। वो फिक्स पन्ने रखे रहते, इतना आज बोलना है, इतना कल बोलना है, और कुछ याद नहीं रहा तो इशारा कर दिए, कुछ बजा लो, हम सुस्ता लेते हैं, 10 पन्ना पलट दिए, किससे पता चलता है? ना चरित्र पता चला, ना कुछ पता चला। और जनता ने कहा महाराज बड़ा आनंद आया, बड़ा रस नहीं करता था। क्या था? बस वो ढीम चित्र बज रहा है, तो नाचे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, बहुत आनंद आया। अरे तुम्हें आनंद आया, वो आनंद तो तुम्हें एक व्यास में सीताराम बुहाना लगे। उस समय पूछा, आप हर 10 मिनट में बजाते क्यों रहते? बोले महाराज जनता को भी तो पसंद आनी चाहिए, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी चाहिए। हमने कहा अगर मनोरंजन ही कराना है
तो सपना चौधरी का डांस करवा, कम मनोरंजन होगा? अभी कितने बैठे हो, 20-25? सपना चौधरी को बुलवा, 500 गांव से लोग आ जाएंगे। भागवत कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, भागवत कथा उद्धार का साधन है। तो हम कह रहे थे कि बोले प्रभु हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो हरि भक्त हो, और हमें एक ऐसा वरदान दीजिए कि हम भगवान कृष्ण के चरण में दिन रात भक्ति करते हैं। भगवान शंकर बोले अरे गंधर्वराज, तुमने पहला जो वरदान मांगा बड़ा उत्तम मांगा, तुम्हें कृष्ण भक्ति मिल जाएगी, लेकिन पुत्र के लिए क्यों तुम जिद कर रहे हो? पुत्र का क्या करोगे? इस संसार में पुत्र होने के बाद कोई उद्धार हो जाए जरूरी? हमारा जैसे भी बेटे होते धक्का देके घर से निकाल देते। आज हर जगह अपना आश्रम नाम का वृद्धाश्रम खुल रहा है, क्यों खुल रहा है? इसी कारण बेटा होने से ही बहुत ज्यादा अगर उद्धार हो जाता तो सुअरिया नहीं हो जाए, एक बार में 20-20 बच्चे। मुल्लों को देख लो, कभी पूछ के देखना कितने भाई बहन? तो 40। आप भी सिर्फ हो जाओगे, ज्यादा संतान में से उद्धार हो जाएगा क्या? बोले महाराज बात ऐसी नहीं है। बात क्या है? बोले हम चाहते हैं हमारा जो पुत्र हो भगवत भक्ति से युक्त हो और हमें भगवान राम कृष्ण की लीला कथा सुनाए। ब्रह्म प्राण ब्रह्म हमने ये कथा बोले कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गंधर्व पत्नी को भी आशीर्वाद दिया भगवान शंकर ने। वही गंधमादन पर्वत पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने उस बालक के नाम संस्कार कराए। उप मतलब होता है अधिक, और वर्षण मतलब होता है या हर्षण मतलब होता है पुरुष युक्त पौरुष। उनका नाम रख दिया गया उपबरहण उस बालक का। अच्छा, ये बालक जो है बड़ा प्यारा था, क्योंकि नारद जी का अवतार था, प्यारा तो रहेगा ही। उस बालक में एक और खासियत थी कि बाल्यकाल से ही वह भगवान कृष्ण के भजन संकीर्तन कीर्तन सत्संग में लगा था। उसकी चारों ओर ख्याति थी। हम नारायण जी की कथा सुना, चारों ओर ख्याति थी और दूर दूर से उन्हें लोग अपने कीर्तन में बुलाने के लिए आया करते, बहुत दूर दूर से। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। तो कथा के अंत में यज्ञ करने का विधान है, कथा के अंत में भजन संकीर्तन करने का विधान है, तो उनको भी बुलाया गया। वो आए और आकर के कथा कीर्तन करते हुए सब बड़े प्रसन्न हो। अब तो ब्रह्मलोक में जब भी कोई कथा होती इनको बार बार बुलाया। एक दिन ये भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे गंधमादन पर्वत पर। वहां पर 50 दिव्य कन्याएं इनको देख करके मूर्छित और मूर्छित होकर के विचार करने लगे कि कैसे मैं इनसे ब्याह करूं, किस भांति मैं इनसे ब्याह करूं। तो उन लोगों ने अपना शरीर छोड़ करके गंधर्व राज वसु के यहाँ पर जन्म लिया और जन्म लेकर के अपने पिता के द्वारा कहवा करके गंधर्व राज उपबरहण से विवाह किया। उसमें से एक मालवती बड़ी ही प्रसिद्ध थी, मालावती, उनका बड़ा प्रेम था। तो जब जब कीर्तन कथा होती ये लोग साथ साथ जाया करते। एक दिन ब्रह्मा जी ने फिर बुलाया, वहां पर कथा में कीर्तन करने में कीर्तन धूमधाम से हुआ। तो कीर्तन के लय ताल में मिला करके रंभा नाम की अप्सरा नृत्य कर रही। अब रंभा इतनी सुंदर थी, उसके नृत्य और हाव भाव कटाक्ष को देख करके इनका जो है मन विचलित हो गया और गायन में इधर हो गया। मन विचलित हो जाता, ताल टूट जाता है, कीर्तन में लय बिगड़ जाता है। ब्रह्मा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो, एक बात मैं आप लोगों को स्मरण दिलाऊं, मुझे जब से आया हूँ 3-4 बार शिकायत आई हुई है
कि बाबा कुछ नाच नहीं हो, कुछ झूम नहीं हो, क्यों नहीं गाते हो। मैं दो बातें कहता हूँ। पहली बात तो ये कि भागवत की कथा ज्ञान लेते हैं। आपने सुना श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान से सुना क्या? नहीं है, नाच जैसा कुछ भी नहीं। तो श्रीमद् भागवत में हाँ बीच बीच में पद आएंगे, संतों के गाए भी जाएंगे। तो बीच सभा में नाचती थी अप्सरा। अप्सरा आज की भाषा में बोले तो वेश्या। समाज में स्त्री के नाचने का संतों ने, पूर्वजों ने विरोध किया। आप बड़े बुजुर्ग ज्यादा बैठे हो, आप बताओ पहले जो समाज में नाचते थे उसे क्या कहा जाता था? बोलते हैं रंती, यही कहते थे ना। आज ये स्थिति हो गई है, शर्म नहीं आती तनिक भी कथावाचकों को भागवत पीठ के ऊपर बैठ करके और बोलते हैं हाथ उठा के नाचो, हाथ उठा के नाचो। एक मच्छर है जो हाथ उठा के नाचे। भागवत कथा के बीच में नृत्य का कहीं विधान नहीं। कीर्तन करो, खूब सत्संग करो, भगवान के भजन में मन लग जाना अति उत्तम है। झूम जाना ये बहुत अति उत्तम है, लेकिन नाचना, आप कीर्तन में नाचो, कीर्तन करो, अलग से कथा के अलग कीर्तन करो। आपने सुना सुखदेव जी महाराज ने पूछा हो क्यों भैया तबला वाला कौन है, पैर क्यों बजाएगा, नाचने गाने की व्यवस्था है या नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। कथा हुई, कथा के बाद कदारे सबका उद्धार हुआ। तो रंभा अप्सरा को देख करके इनका मन विचलित हुआ, राग टूट गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, बोले अरे मूर्ख, यहाँ भगवान की लीला का गान हो रहा है और तुम्हें जो है दिल लगी करने की सूझी। जाओ शूद्र के पुत्र बन जाओ, तुम्हारा पतन हो जाएगा, शूद्र के पुत्र बन जाओगे। ऐसा कहने पर गंधर्व राज तनिक भी दुखित नहीं हुए। क्यों दुखित नहीं हुए? बोले वो भगवान के भक्त हर स्थिति में प्रसन्न रहना जानते थे। तो उन्होंने प्रणाम किया और ध्यान करके महाराज मूलाधार से तो स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाज, विशुद्ध आज्ञा चक्र आदि का भेदन करते हुए नाड़ियों का भेदन किया। फिर पीड़ा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, प्राण हारिणी, सर्वत ज्ञान प्रदा, मन संयमिनी, विशुद्धा आदि नाड़ियों का 16 नाड़ियों का भेदन किया। फिर ब्रह्मरंध्र में प्राण को ले गए और वहां पर 16 घड़ी तक ब्रह्मरंध्र में प्राण को रखा। फिर कृष्ण 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 स्मरण करते हुए प्रार्थना। बाकी को तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ, लेकिन उनके पिता और माता बिलख बिलख के रोने लग गए, मूर्छित हो गए। और सभी रानियों में जो सबसे प्यारी मालावती रानी थी, उस रानी को छाती से लगा के बार बार विलाप करे, हे ब्रह्मा जी मुझ सती की रक्षा कीजिए, मेरे पति के अलावा मेरा कोई अपना नहीं दिखता, मैं पति के बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। ऐसा करके बार बार मूर्छित होती, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। बहुत देर तक विलाप करती रही, लेकिन जब कोई ध्यान देने वाला नहीं हुआ तो बोले अगर मैं सती हूं तो मैं शाप देते, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये देवता सबके सब इतना बोले ही थे तो सबने देवता प्रकट हो गए, देवी आपके सत्य से मैं डरता हूं, आप शाप मत दीजिए। तो बोले थे हमारे पतिदेव को जीवित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ करके और जैसे ही उनके मुख में चरणामृत डाला, अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विश्वचरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मुख में डाला, मुख में डालते ही वह कृष्ण 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 करके जीवित हो गया। श्री मालावती माता जी ने कहा वंदे तं परमात्मानं सर्वकारण कारणं विनायेन शवा सर्वे प्राणिनो जगति
बोले हे प्रभु, आपके बिना पूरा संसार शव के समान है। भगवान जो है आत्मा स्वरूप, कृष्ण गीता में कहते हैं अमैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बोले हे प्रभु, आप ही सभी जीवों के रूप में विद्यमान हैं। निर्लिप्तं साक्षी रूपं च सर्वेषां सर्वकर्मषु विद्यमानं दृष्टं च सर्वे सर्वत्र सर्वदा। हे प्रभु, आपके अलावा क्या है? जो जीव आपका भजन करते हैं केवल वही जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते हैं। और जो प्राणी इस संसार के मोह माया जाल में भटकते रहते हैं, उन प्राणियों का तो कहीं भी कोई ठिकाना नहीं। बार बार वही जन्म वही मरण। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जय शरणम। इसलिए जब भी समय मिले प्रभु का भजन किया करो। कोई विश्वास नहीं कब शरीर छूट जाए, कब हम समाप्त हो जाए, मतलब कोई इसकी आवाज। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते सांसों का भरोसा, रुक जाए कब चलते एक मृत्यु का दिन और एक जन्म का दिन, इन्हीं दो दिन के बीच में है ना पूरा जीवन। जीवन है
अपने संत श्री बुल्ले साहब जी, उनके दर्शन के लिए गया तो संत आश्रम में नहीं थे। वह रास्ते में खड़ा हो गया। आ रहा था, संत आ रहे थे, रास्ते में पहाड़ जैसा शरीर सिकंदर का खड़ा था। संत ने देखा, उसे बोला हट जा सामने से। जो सिकंदर भारत के राजाओं के अलावा और किसी से नहीं डरा, वो एक संत के वचन से डर गया, साइड हो गया। संत स्थान पर गए, बैठे, सिकंदर गया, प्रणाम किया, बोले क्यों आए हो? बोले महाराज, हमारे गुरुजी ने कहा था भारत जाओ अरस्तु में, तो एक संत गया, आप चले, हम आपको ले जाना चाहते हैं। संत हंसे, बोले अरे मूर्ख, तूने भारत में बड़ा खून खराबा किया, हजारों लोगों के सिर काटे, धोखे से राजाओं को हराया। अभी कुछ दिन बाद तेरी पौरस से युद्ध होगा, पौरस के छोटे भाई खट्टार राजपूत के द्वारा बर्छी मारी जाएगी, तुझे बुखार होगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर, पौरस के हाथों तू हारेगा और मरेगा, तू अपने देश को लौट जा, जीना चाहता है। बोले हम कैसे माने? बोले बुखार है। ऐसा ही हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध में महाराजा पौरस जीत गए, और पौरस जी के जीतने के बाद, कुरु के जीतने के बाद इसके सैनिक इसको लेके भागे, तो पौरस ने पीछे से हमला नहीं, क्योंकि कुरु वंशी चंद्रवंशी राजा थे पौरस। बाद में भले ही ये वामपंथी इतिहासकारों ने गलत इतिहास पढ़ाया कि सिकंदर जी का पौरस हारे, तो उसे बुखार आया, बर्छी का घाव लगा। उसने अपने सैनिकों से कहा मैं मरने वाला हूं, मेरे साथ मैंने जितने धन लूट पाट के कमाया है वो सब ले जाने की व्यवस्था करो। सैनिकों ने कहा हुजूर, वही बात जो यहाँ आता है कि मेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्म की कमाई। बोले आपने जो पाप और पुण्य किया है केवल वही आपके साथ जाए, और कुछ साथ नहीं जाए। तो रोने लगे। बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंतिम जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर, जब मरा तो अंतिम में उसका हाथ बाहर रखा गया और बोला जा रहा था, जो सिकंदर इतना जमीन जायदाद राज्य के लोग में करोड़ों लोगों की हत्या करके धन कमाए, चला सिकंदर कफन के बाद खाली हाथ बसा, कुछ साथ नहीं ले जाता, क्या गया? केवल पाप और पुण्य उसके साथ तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्म की कमाई, गए जग से आज साथ भी ऐसे ही चला गया, गए जग से यूं ही हाथ मलते मलते देखो परसों जो है कृष्ण राम का जन्म भी है, तो जल्दी से जल्दी पहुंचना तो है, प्रयास करते हैं।
हरिश्चंद्र। तो मालावती जी ने बहुत स्तुति करी और जब आयु पूरी हो गई, आयु पूरी होने के बाद उपबर्हण जी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के और शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद, अच्छा देखो, भागवत जो पढ़ते हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो तो कुछ बातें बता देते हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं वो भागवत के स्वरूप का खंडन करते हैं, बहुत ज़्यादा खंडन करते हैं। आज सुखदेव जी का चरित्र आएगा, उसमें भी हम बताएंगे। ये जो बताते हैं कि ये शूद्रा के पुत्र थे, बताते नारद जी शूद्र के घर में जन्म लिया, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। किसी शूद्र के घर में जन्म नहीं लिया उन्होंने। द्रुमिल नाम के एक गोप थे। द्रुमिल गोप भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हरिश्चंद्र तो द्रुमिल जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण की तपस्या में ही इनका पूरा समय जाता है। ये गंधमादन के निकट रहा करते। इनकी पत्नी भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। यह ब्राह्मण ऋषि श्रेष्ठ कर्ण जी के आश्रम में रहा करते थे। कर्ण जानते हो, पूज्य श्री सौभरी मुनि के पिताजी, उनके यहाँ रहा करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मवल पुराण। तो वहां पर रहा करते थे। उन द्रुमिल गोप की पत्नी जी का नाम था कलावती। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के भीष्मा कलावती जी, और दोनों ही भगवान की कृपा से कर्ण ऋषि के आश्रम में रह करके भजन करते थे। कर्ण ऋषि गुरुकुल चलाया करते थे, तो उनके आश्रम में बहुत सारे ब्राह्मण के बच्चे रहते थे जो पढ़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण देवता का वस्त्र धो रही थी माता कलावती, तो उनके वस्त्र में जाने क्या हुआ था कि वीर्यपात हो गया था, वो चिपक के रह गया था, छूट नहीं रहा था। इन्होंने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूटा, दांत से खींचा, वो भीतर चला गया। उसी से गर्भ रह गया। गर्भ रह गया क्योंकि वह दिव्य गर्भ था। उसी गर्भ में भगवान श्री नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज द्रुमिल गोप ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी, हमारी इच्छा है कि अब मैं जीवन भगवान के भजन में व्यतीत कर दूँ। द्रुमिल गोप भगवान के भजन में समय व्यतीत करते हुए और अपना देह त्याग करके कृष्ण में लीन हो गए। माता कलावती अत्यंत दुखित हो गई और दुखित होकर के रोने लग गई। जब वो रोने लग गई तो एक ब्राह्मण देवता वहां पर गए और उस ब्राह्मण देवता ने इनको माता कह के कहा, माता रो मत, आप हमारे साथ चलो। उनको अपने साथ ले आए, अपने आश्रम में रखा। आश्रम में रहते हुए वो जो 5 साल का बालक था नारद, उसका विधिवत संस्कार आदि हो करके तपस्या करने लग गए। दोनों भगवत भक्त। ग्रंथों में वर्णन आया है, इस ग्रंथ के अनुसार, कि चतुर्मास के समय 4-4 वर्ष के 4 संतान, और आप सभी जानते हैं 4-4 वर्ष के 4 संत एक साथ रहे तो कौन होंगे? कौन होंगे? सनत कुमार। सनत कुमार तो छोटे छोटे रहते हैं, 4 वर्ष। तो सनत कुमार बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं के साथ आए। वहां पर
जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा कि महात्माओं, चातुर्मास का समय है, अभी आप कहाँ भटकेंगे पृथ्वी पर, आप यहीं निवास करो। निवास करने लगे, भजन करने लगे। माता कालावती ने अपने पुत्र नारद को कहा कि बेटा नारद, तुम जा करके इनकी सेवा करो संतों। नारद जी जाते और वहाँ अत्यंत विनय पूर्वक रह करके उनकी सेवा किया करते। महाराज उनके कपड़े धोना, उनके भोजन में सहायता करवाना, उनका कीर्तन करना। इसमें वर्णन आया है कि वो संत लोग 4 प्रहर तक भगवान की कथा किया करते थे। महाराज जहाँ 4 प्रहर कथा हो रही हो, वहाँ तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन जाता है। और आजकल एक ऐसी स्थिति घोर कलयुग आ गई है। मेरा सबसे ज़्यादा विरोध क्यों होता है? क्योंकि मैं चिलम नहीं लगाता। संत कहते हैं ये भी कोई साधु। आज आश्रमों में जाओ तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी। आ बच्चा कर बोल बम लगा बंसी, बंसी का नाम और खराब कर दिया। तो 4 प्रहर तक वहां पर कथा हुआ करता था और नित्य नियम से 12 घंटे ये कथा सुनते थे। कथा सुनते सुनते इनका हृदय पवित्र हो गया और बोले, हे व्यास जी, मैं बाल्यकाल में भी अति विनम्र था। उन महात्माओं के निकट रह करके उनकी जूठन प्रसादी खाया करता था। उनकी जूठन प्रसादी खाते खाते हृदय अत्यंत निर्मल हो गया। उस निर्मल हृदय से मैं भगवान का भजन करने लग गया। इन्होंने पूछा व्यास जी ने, प्रभु आपका नाम नारद कैसे पड़ गया? कोई कारण तो रहा होगा। तो इन्होंने बताया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी। जैसे ही मेरा जन्म हुआ वैसे ही मूसलाधार बारिश होने लग गई। तो महाराज नारम जलम, नार जल को कहते नारायण, नार ही अयन हो जिसका, घर हो जिसका, वो नारायण। तो नारद, नारम जलम ददाती थी नारद, हमने जल दान किया इसलिए नारद। दूसरा नार ज्ञान को भी कहते हैं, नारद ज्ञानम ददाती थी नारद। और महाराज स्कंद पुराण में नारद नाम की और भी अलग अलग व्युत्पत्ति है, उसका हम विशेष व्याख्या नहीं करेंगे, फिलहाल कथा बढ़ेगी। एक और भी है, ब्रजवासी लोगों का ही अर्थ, बोले नारद, जिसको कोई रद्द ना कर सके जिनकी बातों को, वो नारद है। तो सेवा करने लगे। आखिरकार वो समय भी आया जब वो संत लोग विदा होने लग गए, जाने लग गए। बालक बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर के रोने लग गया। बोले, हे महात्मा, हमें अपने पास से मत ले जाओ, हमें अपने यहाँ ही रहने दो, अपने साथ रख लो। महात्माओं ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ बूढ़ी है, अकेली है, उसकी सेवा करो। सबसे पहला धर्म है तुम्हारा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा करो, उसके बाद आना। तब तक तुम क्या करो? बोले, तब तक हम तुम्हें भगवान के स्वरूप का ध्यान बता देते हैं, उस स्वरूप का ध्यान करो। और एक मंत्र प्रदान करते हैं, उस मंत्र का जाप करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान। श्री मीराबाई जी गाते हैं ना, गाएंगे तो नहीं लंबा, लेकिन स्मरण करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला, सांबर सूरत मोहनी मूरत, सांबर सूरत मोहनी नैना बने विशाल,
श्री राधा कृष्ण का दिया हुआ है महाराज, बड़ा दुर्लभ वेदोक्त मंत्र दिया हुआ है। ओम श्रीं नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा, ये मंत्र दिया। और एक अलग पुराण के हिसाब से उनको वही मंत्र दिया जो ध्रुव महाराज को दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन शास्त्र के अनुसार और बृहद रूप में यही मंत्र दिया है, ओम श्री नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। बोले इस मंत्र का जप करोगे, इस मंत्र के केवल 5 लाख जप करने से, केवल 5 लाख बार मंत्र का पाठ करो तो महाराज जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाए। स्त्री चाहिए स्त्री प्राप्त होगी, पुत्र चाहिए पुत्र प्राप्त होगा, धन चाहिए धन प्राप्त होगा, और कृष्ण की भक्ति चाहिए तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, इस मंत्र को लेकर के वह बालक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए जप करते। जब महाराज जी आदि सदियों की कथा है, अभी की मत समझ लेना कि नारद जी सुना रहे तो कलियुग की कथा होगी। बोले इस मंत्र का जप करने लग गए। जप करते करते जब ध्यान परिपुष्ट हुआ, परिपुष्ट ध्यान होते ही ठाकुर जी का रूप की झांकी उनको दिखने लगी। गाते हैं श्री मृदुल कृष्ण जी, हमें दुश्मन ने, आपको याद है, गले में क्या, हाथ में मुरली सोहे, सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी, हाँ, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पूरा नहीं गाएंगे। तो सुंदर स्वरूप का उनको दर्शन हुआ। दर्शन होते ही वह विह्वल हुए, तभी लोभ हो गया, अदृश्य हो गए ठाकुर जी। वह बालक पीपल की जड़ में विलाप करने लग गया, हे प्रभु हे कृष्ण हमें दर्शन दीजिए, ऐसे मत कर पाइए, ऐसे मत सताइए। ठाकुर जी ने आकाशवाणी करी, हे बालक, जो एक बार मैं तुम्हारे दृष्टिपथ में आ चुका हूँ, उसी स्वरूप का तुम बार बार ध्यान करो। तुम्हारे जीवन में कुछ पाप हो गया था, अभी पूर्व जन्म का चरित्र नहीं बता पाए हैं, कभी और अगली बार बताएंगे। बोले कुछ पाप हो गया था, उसके प्रभाव से तुम्हें यह शरीर जब तक है तब तक मेरे दर्शन नहीं होंगे। तुम्हें दर्शन अब अगले जन्म में, अगले कल्प में जब श्री ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके दोबारा अवतार लोगे, उस बार तुम्हें दोबारा से हमारे दर्शन होंगे, और फिर जब तपस्या करके अपने शरीर का अंत कर दोगे, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो बोले हे व्यास जी महाराज, इस तरह मैं समय आने पर कल्प के अंत में अपना गोप शरीर छोड़ करके भगवान के ब्रह्मा जी के शरीर में लीन हो गया, और ब्रह्मा जी के द्वारा अगले कल्प में फिर प्रकट हो गया। श्री व्यास जी ने पूछा, महाराज जी आप ये वीणा लेकर के डोलते रहते, वीणा कैसे प्राप्त हो गया? बोले सुनो इसकी कथा हम बताएं। एक बार क्या हुआ, एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, बड़े प्यारे ब्राह्मण थे, और वो कौशिक ब्राह्मण त्रेता काल में, ये आदि सतयुग के बाद, आदि सतयुग समझते हो? नहीं समझते? जैसे अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, ये तो समझते हो ना? नहीं समझते? एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अभी 28वां चल रहा है। आदि सतयुग मतलब पहला सतयुग, पहले चतुर्युग। तो आदि द्वापर में कौशिक नाम के ब्राह्मण हुए, उनका गला बहुत मीठा था, वो बहुत सुंदर संगीत में भगवान कृष्ण के गुण गाया करते थे, और महाराज ताल लय युक्त होकर के मूर्छना, स्वरयोग, बृहद अंतर, श्रुति भेद आदि से
से इतना सुंदर भगवान का जप। श्री संत भगवान की जय। हरीश क्या कह रहे थे? आदि सती स्मरण है? संगीत। तो बहुत सुंदर संगीत में, मूर्छना आदि संगीत में कीर्तन गाया करते हैं महाराज। रागों में ना, अगर सुंदर रागों में भगवान का कीर्तन करो तो भगवान की आगे श्लोक में भी बताता हूँ आपको, इसलिए राग आदि सीखने चाहिए। रागों में कीर्तन करो सुंदर मूर्छना आदि के साथ, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे बरसाने के निकट एक व्यक्ति गा रहा था। अब गा रहा था तो बरसाने के एक संत, अब नाम नहीं लेंगे हम, वो अच्छा नहीं होगा, वो गए, बोले अरे कैसा गा रहे तो थोड़ा ठीक ठाक सीख क्यों नहीं लेता? बोले हम तो भाव के, भगवान भावग्राही है, भाव के भूखे, उनको सुना रहे। बोले अरे ससुर तेरी आवाज़ सुन के हमें अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान को क्या खाकी पसंद आए? बोले महाराज भाव है तो और अच्छी तरह सीख के गाओ, सुंदर आवाज में गाओ। महाराज रागों में गाओगे, राग स्वतः प्रकट कर देता है, भाव वाणी प्रकट कर देता है। अब प्रातः काल का समय हो रहा हो और प्रात भयो जागो यदुराई, राग से पता चलता है सुबह हो रहा है। रागों में ऐसी अद्भुत चीजें हैं कि उसको सुन करके महाराज पत्थर तक पिघल जाते हैं। अपने भगवान श्री कृष्ण जिस समय रागों में कुछ गायन करते हैं, उस समय कहते हैं महाराज जड़ चेतन सब ठुमकने लग जाता है। एक बार का वो कीर्तन है, वो इतना सुंदर कृष्ण के उसका वर्णन किया है, गाओ समय सुनोगे, कथा तो धीरे धीरे चलेगी। हरीश बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे रे
बठैन जाना, छोटी बठैन, चरण पहाड़ी देखिए। जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई, सबरे जानवर आ गए, ज्यादा गाय आ गई, बिल्लो आ गया, हिरन आ गया, और वहां खड़े थे तो पत्थर पिघल गए। और ठाकुर जी ने बंसुरी बंद करी, पत्थर जब अकड़ गए, उनके चरण चिन्ह आज भी वहां पर छपे हुए। तो महाराज सुंदर स्वरों में ये ठाकुर जी का स्मरण किया करते थे। एक इनको गाता देख करके एक पद्माक्ष नाम के द्विज ब्राह्मण आ गए। उन्होंने कहा महाराज आप हमारे यहाँ गा लिया करो। उनके यहाँ रह के गाने लग गए, और भी 8-10 शिष्य आ गए, वो भी गाने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि कीर्तन हो रहा था, एक बहुत सुंदर विष्णु परायण वैश्य मालव इनको बुला के ले गया अपने यहाँ कीर्तन करने। कीर्तन हो रही थी, राजा के कानों में मधुर स्वर पहुंच गया। उस मधुर स्वर को सुन करके राजा ने कहा आहा कितना मीठा स्वर है इसका। उसे बुलाया और बुला करके राजा ने उसे कहा, क्या कहा? राजा ने कहा हे ब्राह्मण, ख्यातमासी तदा तस्य गानं वै कौशिकस्य तत् श्रुत्वा राजसमं भेत कलिंगो वाक्यमब्रवीत्। कलिंग देश के उस राजा ने कहा हे कौशिक, तुम्हारी आवाज बड़ी ऊंची है, तुम जो है हमारे गुण को गा। पहले राजा लोग अपना गुणगान गाने के लिए नौकर रखा करते थे, बोले दरबारी गाय हमारे गुण को गा। वो बोले, कौशिक जी ने कहा महाराज आप विश्वास करें हमारी वाणी। तच्छ्रुत्वा कौशिकः प्राह राजा नाम सांत्वनम्। कौशिक जी ने कहा न जिह्वा में महाराज वाणी च मम सर्वदा हरेरन्त्यमपीन्द्रं वा स्तौति नैव च वक्ष्यति। बोले हे राजन, मेरी जीवा भगवान श्री हरि कृष्ण के अतिरिक्त किसी का गुणगान नहीं करती, मैं नहीं गाऊंगा। तो उनके साथ जो और संत थे बोले तुम लोग ही गा के सुना दो भाई। सभी संतों ने कहा महाराज हम भी किसी का गान नहीं गाते भगवान के नाम। बोले इन सभी को कैद में डालो। सबको पकड़ के कैद में डाला कलिंग देश के राजा ने, और अपने नौकरों को तुम लोग गा। नौकर गाने लगे। बोले सुनना तो पड़ेगा, अब देखें क्या करते हैं। जितने भी ऋषि मौनी मुनि थे, कौशिक राजा, मालव जी, पद्माक्ष जी, कौशिक ब्राह्मण, सबने इतना बड़ा बड़ा लकड़ी लेके कानों में ठोक लिया एक दूसरे। बोले हम ना तो कृष्ण के अलावा कोई चरित्र गाएंगे और ना सुनेंगे, सुनेंगे भी नहीं बात। कान में ठोक। फिर बोले ये नहीं कहते हैं तो इनको इतनी पीड़ा दो कि गाएं। उन सभी ने अपने जीवा के अग्रभाग काट लिए। ये देख करके राजा बड़ा क्रोधित हुआ, इनका सभी सामान लूट करके अब निकल जाओ मेरे देश से। देश निकाला नहीं। सब के सब पहुंचे जंगल में। वहाँ हरि आराधना, जीव है नहीं, कान भी नहीं है, कथा सत्संग कीर्तन तो नहीं हो सकता, परंतु उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा। अद्भुत। महाराज जी ऐसे केवल 2 महापुरुषों के विषय में सुनने को मिलता है। एक तो अर्जुन, अर्जुन के रोम रोम से भगवान कृष्ण के नाम की ध्वनि निकलती है। सुना होगा कथा आप लोगों ने, दोबारा क्यों दोहराया। दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु जी इतने अद्भुत थे कि केवल उनके रोम रोम से नहीं निकलता। सुना है झारखंड के जंगल होते हुए जब ब्रज में आ रहे थे तो जब वो कीर्तन करते थे तो वहाँ के शेर चीते भी महाराज हाथ उठा करके अपने झूमते हुए कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए हरि बोल करने लगते। तो इनके रोम कूपों से भी भगवान का नाम निकलने लग गया। समय पूरा हुआ और ये पधार गए। जब पधार गए तो यमराज बड़े भयभीत हो गए।
कि इनको कहाँ रखा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इन सबको बैकुंठ लोक लेके चलते हैं। बैकुंठ लोक लेके गए तो ठाकुर जी ने सभी का बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार किया और बोले कि आप लोग अब हमारे राज्य निवास करो। हे मालव वैश्य, तुमने हमारे भक्तों को भोजन कराया, तुम कुबेर बन जाओ। और हे पद्माक्ष ब्राह्मण, तुमने बड़े उत्तम तरीके से अपने घर में रखा, इसलिए तुम गृह देवता बन जाओ, गृहपाल बन जाओ। और हे कौशिक मुनि, आप तो यही निवास कीजिए। नारद जी कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण आया हम सभी प्रसन्न थे। उसी समय लक्ष्मी मैया पधारी। हे व्यास जी, लक्ष्मी जी को देख करके सभी खड़े हुए। वो दयामयी माताओं ने सबको प्रसाद दिया, बिठाया। तभी क्या हुआ कि एक बड़ा सुंदर और दिव्य तुम्बुरु नाम का गंधर्व उस सभा में आया। अब उस सभा में आया तो सबके सब सजग होके बैठ गए, आज शास्त्रीय संगीत होगी। लक्ष्मी मैया ने क्या कहा मुझसे, नारद। हाँ माता। बोले अब यहाँ शास्त्रीय संगीत, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम, जाओ बाहर जाओ। हमें बड़ा बुरा लगा। नारद जी कहते हैं हमें बहुत बुरा लगा। हमने सोचा कि बताओ माता जी क्या सोच रही हैं। इसमें है रोद मानो मोर विद्वान धिमामिति च चिंतयन् तत्र यत् कृतवान विष्णु तच्छृणुस्व नराधम। बोले हे प्रभु, बोल रहे हैं कि संगीत अगर नहीं आती तो मेरा सब व्यर्थ हो गया। अरे शास्त्रीय संगीत नहीं आती है तो सुन तो सकते हैं। बताओ, लक्ष्मी मैया ने मुझे बाहर कर दिया। अच्छा, शास्त्रीय संगीत सबको समझ में आती भी कम। शास्त्रीय संगीत में जब तान लिया जाए, आलाप लिया जाए, मूर्छना ली जाए, तो जिन लोगों को समझ आएगी वो तो कहेंगे वाह वाह क्या बात है। और जिनको समझ नहीं आए वो देखो एक झलक को देता है। मेरे गगा मगन, मेरे गगा, मेरे गगा रेगा रेगा मम गम गम धर मद मद नि धनि धनि सा। अब इसको सुन के हंसी आएगी कि मजा आएगा? क्या लगता है? अगर सुंदर राग चल रहा हो, जग में सुंदर है दो नाम, तो अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन कोई बंदा ये ना गा के ये करने लग जाए, आप कहोगे करंट तो नहीं मार दिया इसको, जो है ना? तो बोले शास्त्रीय संगीत नारद जी तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम बाहर जाओ। परंतु नारद जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मैं संगीत नहीं सीख लूंगा तब तक ठाकुर जी के धाम वापस नहीं लौटूंगा। तो रोने लग गए नारद जी। नारद जी रोने लग गए और एक जगह जा करके महाराज अद्भुत तपस्या करने लगे। कहते हैं 1000 वर्ष तक वो दिव्य 1000 वर्षों तक तप करते रहे। तताप घोर तपोरासिस तपः परम अथांतरिक्षे सुस्राव नारदोसो महामुनि। महाराज जब लंबे समय तक तपस्या करी, कठोर तपस्या करी, तो आकाशवाणी हुई, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम क्यों दुखी हो, क्यों तप कर रहे हो? बोले महाराज हमें संगीत सिखाओ, क्योंकि ठाकुर जी के धाम में भी भेदभाव है। वहाँ संगीत वालों को तो मिल जाता है, आगे बढ़ने का मौका ऐसे नहीं मिलता। तो बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ मानसोत्तर पर्वत, वहाँ उलूक जी गान बंधु जी, उलूक राज गान बंधु निवास करते हैं, उनसे जाकर के संगीत सीखो। ये वहाँ पर गए और जाकर के प्रणाम किया। इन्होंने पूछा किमर्थम भगवान अत्र चागतोसि महामते किम कार्यम ही महामया ब्रह्मण ब्रूहि किम करवाणी थे। किस लिए आए हैं महाराजा? आप तो भगवान के पार्षद हैं,
तो बोले महाराज मैं चाहता हूँ आपसे संगीत सीखूं, क्योंकि लक्ष्मी मैया के दरबार में मुझे निकाल दिया गया संगीत न आने की वजह से। तीनों ने बोला बिल्कुल आइए, आपको हम संगीत सिखाएंगे। बोले महाराज हम जानना चाहते हैं आपने संगीत कहाँ से सीखा। बोले एक धर्मपरायण राजा था, बड़ा सुंदर सुंदर यज्ञ करता था। उसने घोषणा करवा दी कि संगीत कोई नहीं बजाए, लेकिन एक हरिमित्र नाम के विख्यात ब्राह्मण वो कीर्तन किया करते थे। उनकी आवाज सुन करके राजा ने क्या किया, उसका सामान छीन लिया। राजा के सैनिकों ने ठाकुर जी की मूर्ति फेंक दी और उसे देश निकाला दे दिया। लेकिन ब्राह्मण जंगल में रह के भजन करने लग गया और भजन करके ठाकुर जी के धाम पधारा। तो वो ब्राह्मण जो है हरिमित्र ठाकुर जी के धाम में संगीत के द्वारा भगवान को रिझाते हैं। तो बोले आपको कैसे पता चला। बोले राजा मरा, पुण्य कर्म के प्रभाव से तो ब्रह्मलोक गया, लेकिन भूख लगने लगी। बोले महाराज भूख क्यों लग रही है। बोले तुमने जीवन में हरिमित्र ब्राह्मण को दंड दिया, इसलिए भूख लग रही है, जाओ अपना ही मुर्दा खाओ। तो रोज मुर्दा खाता रहा एक मनवंतर तक। उसी ने हमें बताया, तो हमने ज्ञान बंधु जी ने कहा हरिमित्र से संगीत सीखी। तो नारद जी उनके यहाँ पर रह करके महाराज दिव्य 60,000 वर्षों तक संगीत सीखते। 60,000 वर्ष तक संगीत सीखने के बाद प्रणाम करके बोले महाराज क्या गुरु दक्षिणा दो। बोले कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे आयु ब्रह्मा जी के समान हो जाए और कल्प के अंतिम में हमें भगवान के चरणों में प्रीति हो, कुछ ना कुछ सेवा मिल जाए। इन्होंने कहा नारद जी ने, नारद उवाच अतीत कल्प संयोगे गरुड़स्तम भविष्यति। बोले हे उलोक जी आप अगले कल्प में गरुड़ बनोगे। तो यही उलूक चार बंधु जी गरुड़। अब नारद जी ने तो संगीत सीख लिया, भगवान के यहाँ गाने के लिए गए, वहां गाए तो ठाकुर जी ने क्या कहा, नारद जी गा तो बहुत अच्छा लेते हो लेकिन तुम्बुरु जैसा आनंद नहीं आता। उनको बड़ा बुरा लगा कि इतने लंबे से मैं सीख आए, 60,000 साल दिव्य वर्ष हो गए और बोल रहे कुछ नहीं आया। वो फिर आए और आकर के भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर ने भी उनको दिव्य 1 कोटि वर्ष तक संगीत सिखाया। वहाँ से भगवान कृष्ण के पास गए, सत्यभामा माता ने संगीत सिखाया। फिर जाम्बवती माता ने भी उनको संगीत सिखाया। उसके बाद शिक्षितोऽसि तदा दिव्या रुक्मिण्यापि जगो मुनि ततः स्वरांगना प्राप्य तंत्रियोगम महामुनि। फिर चले गए और जाकर के माता रुक्मिणी जी से 3 वर्षों तक संगीत सीखते रहे। इतना संगीत अद्भुत सीखा, लेकिन उसके बावजूद भी ठाकुर जी के यहाँ जाकर के जब गाए, ठाकुर जी ने कहा, नारायण भगवान क्या रहते थे नहीं, ठाकुर जी ने कहा महाराज संगीत तो बड़ा अच्छा आप गा लेते हो, लेकिन अभी भी तुम्बुरु जैसा नहीं गाते। इनको बड़ा बुरा लगा, मन में अब संकल्प कर लिया कि तुम्बुरु को जब तक हराएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बचे। और ये विचार करके बहुत तपस्या करी, संगीत सीखते रहे। चले गए भगवान शेषनाग के पास। कहते हैं उनके पास जाकर के वे पूरे 1 मनवंतर तक संगीत का अभ्यास करते रहे और सोचा कि अब हमसे बड़ा संगीतकार कौन, क्योंकि इतना संगीत सीखने वाला कोई भी उस जमाने में नहीं था। लेकिन महाराज एक और अद्भुत बात हो गई। क्या अद्भुत बात हो गई? वो उधर से गुजर रहे थे, संगीत सीख करके आ रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सुंदर दिव्य नगर है और उस नगर में बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग। लेकिन हर व्यक्ति हर सुंदर लोगों के इसमें वर्णन में आया है कंकणगिरी,
उस सुंदर लोक में सबके सब जितने हैं, कोई आड़े, कोई तिरछे, कोई टेढ़े, कोई कुबड़े, मुंह सबका सुंदर लेकिन शरीर सबका टेढ़ा हुआ। नारद जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, अरे आप लोग कौन हैं? किम देवा उपदेवा वा यूयम किम ऋषिषत्तमा वादित्र सहिता सर्वे रम्य ज्ञान परायण। हे राजू, आप मतलब हे दिव्य लोगों, आप बड़े सुंदर गा रहे हैं, आप लोग कौन हो और टेढ़े कैसे हो? राघव ने महाराज कहा, क्या बताएं, हम एक महात्मा के कारण टेढ़े हो गए। किसके कारण? राघव ने कहा, महादुःखं मुने जात मस्माकं तनुषोश्वतः तस्याग्रे कथनीयं वे दूरीकर्तुं च यः क्षमा। बोले, हे मुनिदेव, एक महात्मा के कारण हमारा शरीर बिगड़ गया। कौन महात्मा? बोले, आजकल एक नया गायक आ गया है मार्केट में, नारद, और वो जो है सुबह का राग शाम को, शाम का राग सुबह को, और महाराज कभी का कभी गाता है। उसके गाने की वजह से हम टेढ़े लग रहे हो। महाराज जी दूसरे नंबर पे हम मान मंदिर के गायक, कोई भी राग कभी भी राधे कृष्ण गाते हैं। तो बोले कि अच्छा, आप लोग ठीक कैसे हो गए? बोले, ठीक तब हो सकते हैं जब तुम्बुरु श्रेष्ठ अपने तानपुरा में बीना में स्वर धर करके राग गाएंगे, तब हम सुंदर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना सुनते ही इनका अभिमान गलित हो गया। इन्होंने सोचा, लगता है तुम्बुरु जी से भी सीखना बाकी है। अभी तक तुम्बुरु जी को हराना चाहते थे, चिढ़ हो गई थी, द्वेष हो गया था। ये गए तुम्बुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, हे तुम्बुरु जी, हमें आपसे संगीत सीखना है। तुम्बुरु जी ने तुरंत दंडोत की, महाराज क्या बोल रहे हो? बोले, आप जितना संगीत जानते हैं उतना संगीत कोई भी नहीं जानता। बोले, वो जो लीला आपने देखी, ठाकुर जी बस आपका अभिमान विकलित करना चाहते थे, द्वेष समाप्त करना चाहते थे, इस कारण से वो लीला हुई है। फिर तुम्बुरु जी और नारद जी दोनों को एक साथ वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पर महाराज दिव्य सुंदर स्वरों में कीर्तन हुआ। लोग भी कीर्तन करें और इस चरित्र से आगे बढ़ेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे ओ राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे श्यामा राधे
इतना अद्भुत सुंदर कीर्तन हुआ, तो कीर्तन के अंत में माता लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के इधर उधर देखने लगे, क्या दे दे नारद को, क्या दे दे नारद को। माता लक्ष्मी जी एक वीणा रखती थी सुंदर सा। बोले बेटा नारद, मैं बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ और तो फिलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लो तुम ये वीणा रखो। और उसी समय वो वीणा उनको दे दिया और महाराज तभी से नारद जी वीणा पे निरंतर कीर्तन गाने लगे। बंगाली भाषा में पद गाया करते थे नारायण गोस्वामी महाराज, नारद मुनि बजाए वीणा, याद है ना? तो बड़ा सुंदर हो गाते थे। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, इस तरह हमें वीणा की प्राप्ति हुई। तो नारद जी कहते हैं कि आप भी भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के ध्यान मात्र से ही आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का तत्व पता चल जाएगा। और जैसे तत्व पता चल जाएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखने लग जाओ। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी का चरित्र पसंद आया नहीं आया? अच्छा लगा? ग्रंथों में कई जगह इनका वर्णन है, भागवत में थोड़ा संक्षिप्त है, थोड़ा सा।